पे बतौर उन्वान पहली आया मुबारका जो मैंने आपकी खिदमत में तिलावत करने की सआदत हासिल की, मैं उसका तर्जमा पेश करता चलूं और साथ ही दूसरी आया मुबारका, इन दोनों आयतों का आपस में जब जोड़ जुड़ेगा तो आपको मेरा अनुमान समझ में आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया पहली आया मुबारका में, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला किसी कौम से अपनी नेमत बदलता नहीं जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत ना बदले। जुमला सादा है लेकिन गहरा है। और मुझे आज के इस मजमे में खुशी इस बात की हो रही है कि मजमे की अक्सरियत, अगर कोई अनपढ़ भी है तो नासमझ नहीं है, अक्सरियत इस मुआशरे के चुने हुए लोग और खूबसूरत ज़हन मेरे सामने मौजूद हैं। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अल्लाह ने फरमाया, बड़ा सादा तर्जुमा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन। अल्लाह अपनी नेमत किसी कौम से बदलता नहीं। मतलब क्या कि रब कोई नेमत दे तो ये नहीं होता कि रब नेमत ले ले। हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, उतने तक नहीं बदलता जितने तक कोई कौम अपनी हालत ना बदले। कौम बहसीयत मजमुई, बहसीयत इज्तिमाई, मिन हैसिल कौम, अगर कौम अपनी कैफियत और हालत बदल दे तो रब फरमाता है फिर मेरी नेमत बदल जाती है। यह है पहली आयत का तर्जुमा। अब दूसरी आयत सूरह नूर की आयत नंबर 55 मैंने आपके सामने पढ़ी। इन दोनों आयतों के तर्जमे को जोड़ेंगे तो मेरा मजमून निखर के आपके सामने आ जाएगा। फरमाया, वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात। अल्लाह ने वादा दिया उनको जो तुम में से ईमान लाए और अच्छे अमल किए। दो ही शर्तें हैं, ईमान लाए और अच्छे अमल किए। आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात। या अल्लाह तू फिर करेगा क्या उनके साथ? फरमाया, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। मेरा रब का कुरान में ये वादा है कि लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, मैं रब जमीन में उनको हुक्मरानी अता फरमा दूंगा, उनको खिलाफत दे दूंगा, हुक्मरानी दे दूंगा। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे उस कौम से पहले वाले उन लोगों को मैंने खिलाफत दी थी जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। अब मैंने ये दो आयतों का तर्जुमा जनाब की खिदमत में पेश किया। अब थोड़ा सा हम अपनी कौम का पसे मंजर जाने। जब आपके और मेरे आका ज़ाहिरी हयात तैयबा गुजारने के बाद इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो हजूर ने इस खुदा की खुदाई में खुदा का नाम बुलंद किया। मक्के वालों ने निकाला, निकल गए, आपके साथियों को तंग किया, जुल्म सितम उन्होंने बर्दाश्त भी किए। दो हिजरतें की, एक हबशा की तरफ, एक मदीना की तरफ। फिर मक्के से मदीना गए, फिर 10 साल कमली वाले 13 साल मक्के में रहे, 10 साल मदीने में रहे। 23 साल का अरसा मेरे नबी ने कौम बनाई।
पत्थर खाए, जुल्मों सितम बर्दाश्त किए, घर छोड़ा, वतन को खैर आबाद कहा, घर से बेघर हुए, वतन से बेदर हुए, सिर्फ कलमे के लिए, सिर्फ दीन के लिए, और मेहनत की 23 साल। 23 साल मेहनत के नतीजे में मेरे नबी ने जो कौम बनाई ना, वो लोग कैसे थे। आज तो हम जो दीन की समझ ही नहीं रखते, वो उन लोगों पर एतराज करते हैं जो लोग मेरे नबी ने बनाए, जो कौम मेरे नबी ने एस्टेब्लिश की। जब लात, हुबल, उज्जा और मनात की परस्तश होती थी, खुदा को जानता कोई नहीं था। मेरे नबी ने वो चंद नफूसे कुदसिया को मिला के वो कौम बनाई जिनमें ये जज्बा था कि कलमे के लिए घर छोड़ा, कलमे के लिए। हजरत अबू उबैदा बिन जरा जंगे बदर में कुफारे मक्का के अंदर उनका सगा बाप उनके सामने आ गया। इधर से अबू उबैदा बिन जर्राह है, उधर से सगा बाप सामने है। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस रफीक ने, इस सहाबी रसूल ने तलवार उठाई और उसका सर तन से जुदा कर दिया। किसी ने पूछा है अबू उबैदा बिन जरा सगा बाप था तुम्हारा? फरमाया सगा बाप तो था, कुफारे मक्का की तरफ से जंगे बदर में मेरे सामने आया। अब मैं बाप का रिश्ता देखता कि नबी का रिश्ता देखता? मैंने पैगंबर की दुश्मनी को मद्देनजर रखा। बाप तो था, लेकिन सगा बाप जब मेरे नबी का दुश्मन बन के आया, मैंने नबी के रिश्ते का लिहाज किया, बाप के रिश्ते का लिहाज नहीं किया। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपके सामने दी है। जो मेरे नबी ने कौम बनाई, वो कौम ऐसी थी, उसमें सबसे पहली जो तलवार मेरे नबी की नामूस के लिए नियाम से बाहर निकली, वो जुबैर बिन अवाम की थी। 15 साल उम्र थी जब मक्के में मुसलमान हुए। सबसे पहली तलवार हुआ यूं कि जुबैर इब्ने अवाम, जुबैर बिन अवाम थे कौन? जुबैर बिन अवाम बिन खवैलद, दादे का नाम सुनो। उधर मेरे नबी की ज़ौजाए मोहतरमा खदीजा बिनते खवैलद, यानी हजरत खदीजा के भतीजे, और मां है सफिया, और सफिया का बाप कौन है? अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी का दादा। हजरत जुबैर बिन अवाम 15 साल की उम्र है, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, कैलूला कर रहे थे। दिन का वक्त है, अचानक कुछ आवाजें सुनी, घबरा के बाहर निकले, तलवार से नियाम बाहर निकाली। तलवार से उस मुआशरे में नियाम से तलवार बाहर निकालने का मतलब ये समझा जाता था जैसे आज आप कलाशनकोफ को अपने कंधे पे रख के सीधी करके ट्रैगर पे उंगली रख दे, तो जो इसका मतलब है वही उस जमाने में नियाम से तलवार बाहर निकालने का मतलब था। आपके कानों में आवाज आई कि नबी को काफिरों ने गिरफ्तार कर लिया है। आप दौड़ते दौड़ते अंधाधुंध अभी नींद से जागे हैं, मक्के की गलियों में दौड़ रहे हैं, अचानक मोहम्मद अरबी का सामना हो गया। हजूर सामने आया, पूछा और मेरी फूफी के बेटे किधर? 15 साल उम्र है, अभी बच्चे हैं। तो अर्ज की हजूर मैंने ये अफवाह सुनी है कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया। फरमाया अगर ये सच्ची होती तो तुम क्या करते? फरमाया मैं अपनी इस तलवार से लड़ते लड़ते इन कुफार के साथ खुद भी आपके कदमों पे कुर्बान हो जाता। मेरे नबी ने जुबैर बिन अवाम की तलवार को और आपको उस जमाने में दुआ दी। आपका एक लक़ब था हवारी रसूल। हवारी का माना होता है मददगार।
मेरे नबी का एक जुमला है, हर नबी का कोई ना कोई हवारी होता है। मेरा हवारी है जुबैर इब्ने अवाम। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं किस किस की मिसाल आपके सामने रखूं। मेरे बात करने का मतलब यह है कि मोहम्मद अरबी ने जो कौम एस्टेब्लिश की वो बेमिसाल थी। नबी ने जो कौम बनाई, या तो आप कहो नबी नाकाम हो गए, अस्तगफिरुल्लाह। जब नबी नाकाम नहीं हुए, नबी कामयाब हुए, तो फिर समझो कि सहाबा किराम सारे ही बेमिसलो बेमिसाल है। हजूर नबी करीम ज़ाहिरी हयात तैयबा गुजारने के बाद उस वक्त तो हजूर की ज़ाहिरी जिंदगी में हमारी इस्लामी रियासत मक्का और मदीना तक की मुश्तमिल थी। जब सहाबा का दौर आया तो सहाबा ने, नबी का तो विसाल हो गया। मैं कहता हूं कोई और नबी होता तो उस नबी के विसाल करने के साथ ही उसका पैगाम भी विसाल कर जाता, लेकिन नहीं। जब मेरे नबी ने ज़ाहिरी विसाल फरमाया, उस वक्त इस्लामी मुमलिकत सिर्फ मक्का और मदीना पर मुश्तमिल थी। लेकिन जब हजूर का विसाल हो गया, सहाबा किराम ने इस काम को कैसे संभाला, सिर्फ संभाला नहीं बढ़ाया। वो मुमलिकत जो सिर्फ मक्का और सिर्फ मदीना पर मुश्तमिल थी, अबू बकर सिद्दीक के दौर में इराक और ईरान भी शामिल हो गया। वो मुमलिकत जो अबू बकर के दौर में सिर्फ सऊदिया पर मुश्तमिल थी, इराक और ईरान शामिल था। जब फारूक आजम का दौर आया तो वो मुमलिकत 25 लाख मुरब्बा मील पर वसी हो गई। लोग जोक दर जोक मुसलमान होने लगे। या अल्लाह, ऐसी तरक्की कभी देखी नहीं गई। फरमाया कुरान में वादा है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस सालिहात, मेरा वादा है जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह फरमाता है मैं उनको जमीन में हुकूमत अता कर देता हूँ। अब सहाबा इकराम अगर नाकाम होते तो नबी के विसाल के वक्त जो रियासत सिर्फ मक्के और मदीने पर मुश्तमिल थी, वो बढ़ती बढ़ती 25 लाख मुरब्बा मील तक ना जाती। फिर वही सल्तनत उस्मान गनी के जमाने में पता कितनी हुई, आपने हैरान हो जाना है, 42 लाख मुरब्बा मील। उस्मान गनी के दौर में वो पैगाम जो मोहम्मद अरबी देखे आप तहे मजार चले गए। मेरे नबी के पैगाम को सहाबा ने मुर्दा नहीं होने दिया, उनमें इजाफा किया, जानों को कुर्बान किया, नबी के पैगाम को आम किया। मौला कायनात के दौर में, मौला अली के दौर में ये मजीद काम बढ़ा, हत्ता के आपका ये मिस्र, आपका ईरान, आपका इराक, ये यमन, ये मुल्के शाम, ये मलेशिया, ये आपके अफ्रीका की कुछ रियासतें और इधर इंडिया में सिंध, ये सारे का सारा हजूर तो तहे मजार तशरीफ ले गए थे। अगर इस्लाम इस कदर फैला तो सहाबा किराम ने फैलाया। अब मेरा सवाल है कि या इलाहुल आलमीन, बड़ा फैलाया तूने, लेकिन अब क्या? फलस्तीन में हम मारे जा रहे, कश्मीर में हम मारे जा रहे, हम बोस्निया चेचनिया में हमारी जिंदगी से खेल रहे हैं, कश्मीर में हमारी माए बहनें इज्जतें लुटा रही हैं। या अल्लाह, जहां भी मार खा रहा है मुसलमान मार खा रहा है। अब सवाल है मेरा आप सब की तरफ से रब की बारगाह में कि या अल्लाह, जो दीन सहाबा ने फैलाया वो तो 42 मुरब्बा मील, 50 लाख मुरब्बा मील तक मौला अली के दौर तक बढ़ता रहा, उरूज मिला। अब हम जवाल की तरफ क्यों हैं? वजह अल्लाह फरमाता है मेरा काम था तुम्हें वसाइल देना, वो मैंने तुम्हें बेहिसाब दिए। या अल्लाह कैसे? फरमाया दुनिया में तरक्की के जितने वसाइल हैं उसकी कुछ किस्में हैं, उनमें से एक है अब भी वसाइल।
अल्लाह फरमाता है पूरी कायनात को देख लो, मैंने आबी वसाइल जितने भी हैं वो मुसलमानों को दिए। मशहूर दरिया, मशहूर साहिल रब ने मुसलमानों को दिए। दरियाए नील हो तब, दरियाए दजला हो तो मुसलमानों के पास, दरियाए फुरात हो तो मुसलमानों के पास, दरियाए सिंध हो तो मुसलमानों के पास, बहरे अबयद है तो मुसलमानों के पास, बहरे अहमर है तो मुसलमानों के पास, बहरे अरब है तो मुसलमानों के पास, बहरे असवद है तो मुसलमानों के पास, बहरे चीन है तो कुल्ली ना सही जुज़वी तौर पर मुसलमानों के पास। जितना भी आबी वसाइल का जखीरा अल्लाह ने इस कायनात में बनाया, सबसे ज्यादा जखीरा आबी वसाइल का मेरे रब ने मुसलमानों को दिया। अब और वसाइल में मादी वसाइल के बाद आ जाते हैं मौसलाती वसाइल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितना आलम इस्लाम है, 55 इस्लामी मुल्क, 55, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, ये सहाबा की मेहनत है। 55 इस्लामी मुल्क अल्लाह ने उनका खितार इस रुए जमीन पर ऐसा बनाया है कि वो पूरी दुनिया के दरमियान कुफार इधर से उधर जाने के लिए आलमे इस्लाम से गुजरने पर मजबूर है। उनके हवाई जहाज हमारी फिजाओं से गुजरने पर मजबूर है। उनके बहरी जहाज हमारे समुद्रों से गुजरने पर मजबूर है। अल्लाह ने उनको कुदरती वसाइल के जरिए हमारे शिकंजे में दिया। रब फरमाता है मैंने तुम्हें वसीले दिए, कमजोरी मेरी तरफ से नहीं, कमजोरी तुम्हारी तरफ से है। ये है दो वसाइल। तीसरे वसाइल है मादी वसाइल। अल्लाह फरमाता है जो मैं रब ने कुदरती तौर पर जो वसाइल दुनिया में बनाए, तेल निकला तो तुम्हारे पास है। अब तेल की जितनी भी किस्में हैं उसकी तुम बना लो, पेट्रोल बनाओ, मिट्टी का तेल बनाओ, डीजल बनाओ। रब ने सारे ज़खायर तेल के मुसलमानों को अता फरमा दिए। गैस मुसलमानों के पास, हत्ता के कोयला मुसलमानों के पास, हत्ता के नमक की कानें जो जमीन से जो कुदरती नेमत है, अल्लाह फरमाता है मैंने तो तुम्हें अता फरमाई। ये थे मादी वसाइल। चौथे नंबर पे आ जाते हैं फौजी वसाइल। आप पूरी दुनिया के जितने भी मुमालिक हैं उनकी अफवाज को गिन लो। हजारों मजहब हैं, हजारों मजहब। उसमें बुद्ध मत है, हिंदू है, सिख है, आर्या है, नेचरी है, ईसाई हैं, यहूदी हैं और बड़े मजहब हैं, बड़ी कौमें हैं। लेकिन वो सारी की सारी, किसी की 2% फौज, किसी की 3% फौज, किसी की पूरी दुनिया के हिसाब से 4% फौज। एक मुसलमान कौम ऐसी है जिसको रब्बुल आलमीन ने फौजी ताकत भी 25% अता फरमाई। ये है फौजी वसाइल। आगे नंबर 5 पे आ जाते हैं नबाताती वसाइल। आलमे इस्लाम को मेरे रब ने जो जरी रकबा दिया, जो रकबा है, जमीन है इसके पास, पूरी रुए जमीन पे हजारों कौमें, किसी के पास 2%, किसी के पास 4%, किसी के पास 10%। मुसलमानों का रकबा जो है जमीन में हिस्सा वो है 35%। अब बाकी हजारों मजहब, कोई 2%, कोई 3%, कोई 4%, कोई 5%, कोई 10%, पूरी जमीन का 35% मुसलमानों को रब ने दिया। ये है नबाताती वसाइल। महल्ले वकू के एतबार से पूरी जमीन का जो सेंटर है ना, जिसको आप पंजाबी में धुन्नी कहते हैं, पूरी जमीन का सेंटर दरमियान, वहां एक घर रब ने बनाया, उसका नाम है खाना काबा। वो खाना काबा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के कब्जे में दिया, वो सेंटर में है। इसके बाद नंबर 6 जरी वसाइल। अल्लाह ने जो ज़रात के काबिल काश्त रकबा है,
अगर मुसलमान करे मेहनत, सिर्फ अपनी जरूरत नहीं बल्कि कई बर्रे आज़मों के लोगों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। रब ने ये जरी वसाइल मुसलमानों को दिए। नंबर 7 अददी वसाइल। अल्लाह कहता है मैंने तो अपने वसाइल सारे तुम्हें दिए। नंबर 7 अददी वसाइल। पूरी दुनिया को गिने, पूरी दुनिया के इंसानों की तादाद है 8 अरब। 8 अरब इंसान बसते हैं। उन इंसानों में कुछ यहूदी हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ दारिये हैं, कुछ सिख हैं, कुछ बुद्ध मत हैं, कुछ नेचरी हैं, कुछ दारिये हैं। बड़े बड़े मजहब हैं हजारों के हिसाब से। कोई मजहब जो है वो 1 लाख बंदों पर मुश्तमिल, कोई मजहब 2 लाख, कोई मजहब 1 करोड़, कोई मजहब 5 करोड़, कोई मजहब 10 करोड़। ये मुसलमान ऐसे हैं पूरी दुनिया में। अगर अददी हिसाब से देखो 2 अरब इंसान है, 8 अरब इंसान है। इन 8 अरब इंसानों में जो मुसलमान हैं उनकी तादाद है 2 अरब इंसान। कितने? 2 अरब। 2 अरब। 2 अरब भेड़ बकरियां हूं तो कुछ नहीं कर सकती, 2 अरब इंसान हो तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। फिर रब्बुल आलमीन ने सारे कुदरती ज़राए और वसाइल हमें अता फरमाए। फिर क्या वजह है? वसाइल भी हमारे पास, रब के कुरान में वादे भी हमारे लिए। फिर हम कश्मीर में मार खाएं तो हम, चेचनिया में मार खाएं तो हम, बोस्निया में मार खाएं तो हम, इराक पे अमेरिका अगर बमबारी करे तो वहां भी हम। वजह क्या है? अगर मैंने 7 वजूहात बयान की आपके सामने, हमारे कुदरती वसाइल जो रब ने हमें अता किए, तो हम 5 असबाब भी बयान करते हैं कि जिस वजह से इसके बावजूद हम खसारे में हैं, हम घाटे में हैं, हम शिकस्त खा रहे हैं, हम कमजोर हैं। इसकी वजूहात भी कितनी हैं, हमारी जिल्लत के असबाब कितने हैं। मोटे मोटे गिने तो 5। नंबर 1, पहली वजह, अल्लाह ने इतने वसाइल भी दिए तो फिर भी हम कमजोर, हर महाज पे हम मार खा रहे। इसकी वजह, पहली वजह यह है कि हकीकत ईमान से हमारी महरूमी है। हमने कलमा तो पढ़ लिया लेकिन कलमे की लाज ना रखी। हमारे नजदीक मुसलमानी सिर्फ इसका नाम है कि अजान हो गई है तो कलमा पढ़ लो, नबी का नाम सुना तो चूम लो। हमने ईमान की हकीकत से हम मारूम हो गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू। तुम ईमान नहीं, तुम उतने तक जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते जब तक ईमान ना लाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाबू, उतने तक ईमान नहीं ला सकते जितने तक आपस में मोहब्बत ना करो। हजरत सफवान बिन सुलैम आप हजूर की बारगाह में आए तो सवाल किया, या रसूल अल्लाह अयकून अल मोमिनु जबानन, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? सवाल हुआ, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? हजूर ने फरमाया ना, हाँ कभी कभी मोमिन बुज़दिल भी होता है। दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह अयकून अल मोमिनु बखीला, क्या मोमिन बखील हो सकता है? हजूर ने फरमाया नाम, कभी कभी मोमिन बखील भी हो सकता है। तीसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह अयकूनुल मोमिनु किज़्ज़ाबन, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? फरमाया अल्लाह, मोमिन भी हो और झूठा भी हो, ये नहीं हो सकता। हम क्यों ज़वाल पजीर हैं? हम सारा दिन झूठ बोलते हैं। हम क्यों ज़वाल पजीर हैं? हम सौदा बेचने के लिए झूठ बोलते हैं। हम क्यों ज़वाल पजीर हैं? हम सौदा खरीदने के लिए झूठ बोलते हैं। हम थोड़े से नफे बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं। अरे जहां हमारा फायदा ही कोई नहीं, हम लोगों को सिर्फ हंसाने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए भी झूठ बोलते हैं, जिसका हमें माती हवाले से कोई फायदा नहीं, हम फिर भी झूठ बोलते हैं।
तो ये हैं वो असबाब जिन्होंने हमसे ईमान छीन लिया और फरमाया कि मैं रब ने तो वसाइल सारे तुम्हें दिए, तुम अगर जवाल पजीर हो तो अपनी वजह से हो। अल्लामा इकबाल यूरोप गए, जब वापस आए उस वक्त तो यूरोप का नाम भी किसी ने नहीं सुना था जब इकबाल गए। आज तो बंदा बंदा यूरोप है, उस वक्त किसी को पता ही नहीं था यूरोप भी क्या होता है या इंग्लैंड यूके क्या होता है। इकबाल उस जमाने में गए, जब जाके वापस आए तो लोगों ने पूछा कि इकबाल वहां क्या देखा।